हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन द गिवन पेयर्स। यहाँ पे हमारे ये पेयर्स दे रखे हैं और इसके बीच में हमें जितने भी इंटीजर्स हैं उन सबको लिखना है। और ब्रैकेट में कहता है राइट देम इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, यानी उनको हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यानी पहले हमें छोटा वाला लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा इंटीजर हमें लिखना है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन लिख लेते हैं। ए वाला पार्ट, तो ए वाला पार्ट हमारा क्या दे रखा है, 0 एंड -7। अब अगर हम नंबर लाइन की बात करें तो नंबर लाइन में हमारा 0 बीच में होता है और इस साइड में जो है वो सारे निगेटिव नंबर्स होते हैं, यानी -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। और इस साइड में हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इस तरह से 8, और यहाँ पे हम एरो लगा देते हैं। और हम नंबर लाइन के बारे में जानते हैं कि जो राइट में नंबर होता है वो हमारा लेफ्ट वाले से बड़ा होता है। जैसे यहाँ पे ये 4 है, ये 3 है। 4 हमारा क्या है, राइट में है 3 से, तो 4 जो है वो 3 से ग्रेटर है। सिमिलरली यहाँ पे -6 है, ये -5 है। -5 जो है वो राइट में है -6 के, तो -5 जो है वो -6 से ग्रेटर है। देखने में 6 जो है वो बड़ा होता है 5 से, लेकिन जब माइनस लग जाता है तो ये वाला जो है वो बड़ा हो जाता है। तो इसका मतलब अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम किधर चलेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हम इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखें 1 से 8 तक में, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट से राइट में चलेंगे, यानी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इसी तरह से अगर हमने यहाँ पे 0 और -7 के बीच में हमें नंबर्स लिखने हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम लेफ्ट से राइट में चलेंगे। तो यहाँ पे ये -7 दे रखा है और ये 0 दे रखा है, इसके बीच में हमारे ये सारे नंबर्स हैं, तो लेफ्ट से राइट में चलेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, पहले -6, -5, -4, -3, -2, -1। और अगर इस तरह से लिखने में दिक्कत होती है तो हम इसको इधर से लिख सकते हैं, -1, -2, -3, -4, -5, -6। अब अगर हम बी वाला पार्ट देखें तो बी वाला पार्ट क्या दे रखा है, -4 एंड 4, यानी -4 और 4 के बीच में कितने इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ पे हम किस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे देखो ये 0 है, ये 4 है, ये -4 है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से राइट में लिखते हैं। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे ख़त्म करेंगे। तो यहाँ पे बी वाला पार्ट होगा -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3। सी वाला पार्ट देख लेते, तो सी वाला पार्ट कहता है -8 एंड -15। तो -8 और -15 के बीच में हमें इंटीजर्स लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो अगर हम इंटीजर्स में देखें तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 आएगा। -8 चूंकि हमें बीच में लिखना है तो -8 को तो हम लेंगे नहीं, तो हम क्या करेंगे, -9। तो यहाँ पे हम -9 लिखेंगे, फिर -10, -11, -12, -13, -14। तो ये हमारे लिए आसान हो गया। अब हमारा ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी क्योंकि -14 जो है वो सबसे छोटा होगा इन इंटीजर्स में, और फिर उससे बड़ा होगा -13, उससे बड़ा होगा -12, उससे बड़ा होगा -11, फिर -10, फिर -9। अब अगर हम डी वाला पार्ट देखें तो डी वाला हमारा पार्ट किस तरह से दे रखा है, -30 एंड -23। अब अगर हम इसको नंबर लाइन पे देखें तो -1, -2, -3, इस तरह से अगर हम करते चले जाएं तो पहले नंबर कौन सा आएगा, -23। उसके बाद में आएगा -24, फिर 25, फिर 26, फिर 27, फिर इस साइड में चलते चलते -30 आएगा। तो यहाँ पे चूंकि हमें इनके बीच में नंबर लिखना है तो -23 के बाद आएगा -24, फिर -25, -26, -27, फिर -28, फिर -29। तो डी वाला पार्ट हमारा इस तरह से हो जाएगा। सारे पार्ट्स हो गए, क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।